Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तीसरे चौथे सवाल में मैंने आपको बताया था, कहता था ना सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो एन टर्म्स से मुराद क्या था? फाइनाइट। अब उसने खुद कह दिया इनफाइनाइट, मतलब एन आपके पास फाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पर फार्मूला आपके पास इनफाइनाइट का लगेगा। ये आपके बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 6 पार्ट आई थिंक, तो 2-3 मैं आपको करवा दूंगा, 1-2 बल्कि। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल है, ये शॉर्ट है और बहुत इजी है और ये आते भी हैं। 5वां छठा यही है, बहुत आसान सवाल है। एक आध आपको करवाता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान है ये आपके पास पहली सीरीज़ दी है उसने। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट। हेयर बच्चे, यहाँ पर आपके पास ए क्या है? 1/5। ठीक है, आर आप कैसे निकालेंगे? कंसेक्टिव नंबर्स की रेशो। इस टर्म को आप रखेंगे और यहाँ पर इस पर डिवाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर मैंने वैसे इसे ऊपर ले गया हूँ, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा। क्लियर है? एस इनफाइनाइट आपने फाइंड करना है। फार्मूला आपको पता है, आर लेस देन 1 होगा। ये देखिए आपके पास ए की 1, A1 आपके पास क्या है बच्चे? 1/5 और 1 माइनस आर क्या है? 1/5। क्लियर है? तो इसे सोल्व आउट करें, ये एलसीएम लिए 5 - 1/5। ठीक है, ये 4/5 हो जाएगा, ऊपर जाकर 5/4। तो देखें, आप खुद बताएं क्या ये इजी है या नहीं है। ये 5 से कैंसिल आउट, 1/4। बहुत ईजी सवाल है ये। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, वो आप देखें। बाकी भी इसी तरह, कोई इशू नहीं बच्चे, कोई इशू होगा तो पूछिएगा। वैसे A1 आपके पास 0.1 है, आर आपके पास 0.05/0.1। यहाँ से इसे आप डिवाइड करेंगे 0.5 ही आएगा। क्लियर है? एस इनफाइनाइट आप फाइंड करेंगे A1/1 माइनस आर। ये आपके पास क्या है? 0.1। ठीक है, 1 माइनस आर आपके पास 0.5। इसे आपने माइनस के 0.5 और इसे डिवाइड कर 0.2। कोई इशू है? कोई इशू नहीं बच्चे, देखें गौर करें। यहाँ पर A1 दिया होगा, आर निकालेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसके कहता है कि फाइंड वोल्गर्स फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रीअकरिंग डेसिमल। आपने इनको फाइंड करना है, ज्योमेट्रिकल इनकी सीरीज और फ्रैक्शन में लेकर आना है। अच्छा बच्चे, जब भी आपके पास ये डॉट्स आ जाएंगे, इसका मतलब कि ये रिपीट कर रहे हैं। ये नंबर बार भी आती है और डॉट भी आते हैं। जिन जिन के ऊपर डॉट है, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहे हैं। 1.34 34 34। ठीक है, 34 रिपीट हो रहा है, सो ऑन। अच्छा, इसे मैं किस तरह लिख सकता हूँ? अगर मैं इसे इस तरह लिखना, सम की फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो बच्चे देखें 1 प्लस 0.34 लिख लूँगा, तो देखेंगे आपके पास ये चीज़ बनेगा। प्लस अब देखें, इन नंबर्स को गैप करें, मतलब कि ये सारे सबको आप 0.00, फिर इन नंबर को लिख लें 0.0034। ओके। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया, तो मतलब 1 2 3 4 4 को गैप करें, 1 2 3 4, 0.000034 अगला नंबर। समझ आ रही? पहला नंबर लिख लिया, प्लस करके फिर इसको गैप करके 0.34 प्लस किया, फिर इन सबको 0.00 करके अगले 2 लिख लिए। ठीक है, जो जो रिपीट हो रहे हैं। अगर एक होता तो एक लिखते। अच्छा, इस तरह अब देखें, अगले में क्या लिखेंगे? 0.000034। अगले में क्या करते हैं? सारे जीरो और ये फिर आएंगे, तो सो ऑन। ये आपके पास क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। कैसे पता लगा? ए आपके पास बच्चे यहाँ पर आप गौर करें ज़रा। ए यहाँ पर जब हमने इसकी रेशो निकाली ना, सपोज करें इसको इस पर डिवाइड किया तो ये 0.34 आया। इसको इस पर डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा था 0.01। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड किया तो फिर आ रहा है 0.01। मतलब कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, इसको काट के, मतलब कि इनका रेशो लेता हूँ, तो फिर 0.01 आया। इसको इस पर डिवाइड किया, रेशो 0.01 आई। इसको इस पर डिवाइड किया तो फिर भी 0.01। लेकिन मैं इसको इस पर डिवाइड करता हूँ ना, 0.34/1, तो क्या आता है? 0.34। तो फिर वो हमारी ज्योमेट्रिकल सीरीज जो है डिस्टर्ब हो रही, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया। ये एज इट आएगा, बाकी हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। A1 आपके पास फिर क्या होगा? A = 0.34। ठीक है, आर आपने फिर इनको इस पर डिवाइड कर लो, इसको इस पर कर लो, तो आपके पास 0.01 आ जाएगा। आर लेस देन 1 है, इनफाइनाइट है, तो फार्मूला पुट कर दें। देखिए 1 प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। 1 प्लस एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस A/A, वैसे A1 और A आपके पास क्या है? 0.34 और 8 नीचे क्या आ जाएगा? 1 - 0.01। सोल्व किया इसको 0.99। क्लियर है?
अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाहूँगा, तो बच्चे क्या, अगर सपोज करें अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 100 ऊपर 100 नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, मतलब कि डेसिमल ख़त्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लें। ये मैंने एलसीएम लिया तो 199 मल्टीपल हो जाएगा, इनको प्लस किया तो 133/99, तो बच्चे आपके पास फिर 1.34। ठीक है, ये क्या आंसर आ गया, 133/99। अच्छा, एक और आपको तीसरा पार्ट करवाता हूँ, कर दे 0.259। अब ये 3 के ऊपर, पहले किसके ऊपर था, 2 के ऊपर था, ये 2 के ऊपर फ्रैक्शन, यहाँ पर सॉरी ये 2 के ऊपर डॉट था, मतलब कि 2 रिपीट हो रहे थे पहले पार्ट में, यहाँ पर 3 डॉट हैं तो 3 आपके पास नंबर रिपीट होंगे एंड सो ऑन। बताएं ज़रा किस तरह लिखूंगा। अब देखें यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो फिर ये पहला हिस्सा आएगा 0.259, ठीक है, प्लस अब देखें यहाँ पर मैं इन तीनों को 000 को ख़त्म करूँगा, मतलब मीन्स कि यहाँ पर इनको 0 करूँ अगला नंबर बनाने के लिए, 0.000 और फिर 259 आ जाए, प्लस अब देखें ये ख़त्म हो गया था ना, अब मतलब कि यहाँ पर इनकी जगह पर 3 ये 6 0 और फिर अगला 0.000000259 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखें आप गौर करेंगे तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है या कि नहीं। तो मैंने जब इसको इस पर डिवाइड किया, मतलब कि इस नंबर को इस पे, तो 0.001 ही आया, फिर मैंने इसको इस पे डिवाइड किया तो फिर भी 0.001। इसका मतलब हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे और ये क्या है आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो ए आपके पास क्या आ गया 0.259, आर आपके पास 0.001। फार्मूला बच्चे फिर आपके पास क्या बन गया 100 इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपके पास बच्चे क्या बन गया, इसको 0.259 लिख लें। अच्छा, अब आपने ए की वैल्यू पुट की यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या 0.259, आर की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू क्या 0.001। यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा तो 0.999 और फ्रैक्शन ख़त्म करूँगा 1000 ऊपर 1000 नीचे, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर फिर आपके पास 0.259 के लिए ये आंसर आ गया। क्लियर है। अच्छा बच्चे, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट। यहाँ पर गौर करें 1.1 है और फिर अगले 2 नंबर्स के साथ ही है, तो उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या, सोल्यूशन लिखेंगे एज इट इज इक्वल टू 1.1, जिसके ऊपर नहीं है उसको लिख लिया, जिसके ऊपर डॉट्स हैं उसको फिर हमने रिपीट किया। क्लियर है, 4 7 4 7 4 7 4 7 सो ऑन। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0.1, ठीक है, ऐसे समझ ले, मैं आपको ये चीज़ लिखें, पहले 1, ठीक है, फिर प्लस, फिर ये क्या आ जाएगा, ये वाला ये आपने यूज़ कर तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनकी बारी ये रिपीट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.0 हो जाएगा और फिर 47, ठीक है। अब अगला कैसे बनेगा 0.00030 और फिर 47 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप बच्चे गौर करें, यहाँ पर आपने गौर करना है कि जब मैं इसको इस पर डिवाइड करता हूँ तो क्या है 0.01, इसको मैं इस पर डिवाइड करता हूँ तो आपके पास क्या आता है 0 कुछ समथिंग ऐसे आता है, इसको इस पर डिवाइड करता हूँ तो 0.01 और अगली टर्म को इस पर करता हूँ तो फिर 0.01, मतलब कि इन दो, अगर मैं इसको जब मैं इसको इस पर डिवाइड करता हूँ 0.1 आता है, इसको इस पर करता हूँ फिर भी डिफरेंट, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना सीरीज़ को तो फिर सेम आर आना शुरू हो जाता है। तो मीन्स कि ये वाली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये एज इट आएंगे। तो ए आपके पास क्या आ जाएगा 0.047, आर आप निकालेंगे इसको इस पर डिवाइड किया 0.01, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा 1.1.4 और .7, तो ये एज इट आ रहा है, ठीक है। ये भी मैंने वैसे सीरीज़ एक दफ़ा लिख ली, ये एज इट आएंगे और यहाँ पर फिर आप इसके ऊपर सीरीज़ अप्लाई हो जाएगी A/1 माइनस आर, ठीक है। ए आपके पास क्या 0.047, आर आपके पास क्या है 0.01, माइनस किया तो देखें 0.99। बाकी क्वेश्चंस में ऊपर जो फ्रैक्शन है मीन्स कि जितने नंबर ऊपर होते थे, मतलब कि इधर 2 हैं, इधर देखें 0.047, नीचे ऊपर 3 है नीचे 2 है। तो बाकी क्वेश्चंस में आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये था ना, जैसे अगर मैं पीछे की बात करूं तो देखें यहाँ पर भी जब हमने फ्रैक्शन दूर की थी, यहाँ पर भी 1 2 3 ऊपर थे 3 ही नीचे थे, तो 1000 मतलब कि इक्वल नंबर्स के साथ आपको मल्टीपल डिवाइड करना पड़ा। यहाँ पर भी क्या था, इक्वल था 100 के साथ, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है बच्चे। अब आप क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए 1000 के साथ करेंगे, इसका ख़त्म करने के 100 के साथ, तो यहाँ से 2 0 ख़त्म और ये इसके साथ मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा 990।
ठीक होगी बात। तो यहाँ पर बच्चे 470 ओवर 99 मल्टीपल 10 क्या आ जाएगा 990। एलसीएम लेंगे इनके साथ, ठीक है, तो ये 990 आएगा। इसके साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 99 आएगा। तो वहाँ जाकर मल्टीपल 99 प्लस ये एज इट ये कैंसिल आउट, मीन डिवाइड हुआ तो 147। जब आप इसे ऐड करेंगे 147 ओवर 99, इनके एलसीएम लिया 990, ठीक है, अगेन एलसीएम लेंगे, सम करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। मज़ीद अगर ये कट आउट होता है मतलब कि सोल्व होता है इसे कर लें, वरना ये भी काफ़ी है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, कोई इशू होगा तो आप बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।